हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं और अब तक हम कोलिनियरिटी के मतलब कोलिनियर होने के 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने कोलिनियर के सब टाइप के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। एक तरीके के ये ऐसा टॉपिक मैंने कवर किया है, इसमें मैं एक टॉपिक के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करवा रहा हूँ। तो कोलिनियर के 8 या 9 तरह के क्वेश्चन थे, वो चैनल पर मैं करवा चुका हूँ। आज से हम इक्वी डिस्टेंस टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 8-10 तरह के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन ले लेंगे बोर्ड में, ताकि आपसे एग्जाम में किसी तरह की कोई गलती ना हो। और यकीन मानो, कोलिनियरिटी का मतलब कोलिनियर होने का और इक्वी डिस्टेंस का और लाइन सेगमेंट का, इन तीनों सेगमेंट में से किसी 2 से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके बगैर पेपर बना दे एग्जामिनर। तो अच्छे से देखना, एक एक चीज को हम स्टार्ट करते हैं। अब इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन सारे, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट ए इतना इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। मतलब ये मानो कि ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट है। ये तो जो ए पॉइंट है वो सी से और ए पॉइंट है वो बी से भी इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है उसको ऊपर लिख लो, ए कितना है 0,2। ध्यान से देखना आप। और यहाँ से 2 लाइन ऐसे बना लो और इस यहाँ पे लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी, क्योंकि हमें बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितना 3,P और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं P,5। ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला, हमें डिस्टेंस का फार्मूला मतलब डिस्टेंस फार्मूला हमें पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, जब डिस्टेंस लगाएंगे a से b के बीच में और a से c के बीच में, तो कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इक्वल टू, दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम ए सी। ठीक है। अब करेंगे, देखो ध्यान से, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, एग्जाम में कभी आपसे गलती नहीं होगी। इसको नाम दे दो x1 और इसको नाम दे दो y1। सिमिलरली इसको नाम दे दो x2 और इसको नाम दे दो y2। अभी इसको मैं नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं क्यों। आप भी ऐसे ही करना, एग्जाम में कभी आपसे गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दो। तो अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखना, x1 कितना है 0 माइनस y1 x1 और y1 y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जब ये लिख लिया ना, तो इस पॉइंट को, इसको नाम यहां से मिटा के यहां लिख लो x2 y2। ऐसे कभी गलती नहीं होगी। अब सेम यही फार्मूला इसमें लगा दो, तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर x1 कितना है 0 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 5 का होल स्क्वायर। आया समझ में? ये इसका सबसे आसान तरीका है। अब जब भी याद रखना, यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना। ये सिंपल से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सोल्व नहीं होते। जब भी दोनों साइड रूट हो तो क्या कर देता है? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो जब भी दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पावर 1/2 और उसका स्क्वायर, तो पावर की पावर होती है तो वो कट जाती है। जैसे x की पावर 1/2 और इसकी पावर 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। अल्टीमेट ये आंसर है। ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट अंडर रूट हटा के लिख रहा हूँ। क्या? तो क्या बचेगा? देखो 0 माइनस 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस p मतलब माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गए तो -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं। तो 3 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 9। मतलब जब भी माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर प्लस में आता है। तो 3 3 या 9 प्लस यहाँ पे क्या लगेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। ध्यान से देखना, प्लस p स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 2 2 4p। क्लियर है यहाँ तक? और इसको करेंगे तो कितना आएगा? फिर वही p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? अब देखो ध्यान से,
अच्छे से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस 9 से ये 9 कट गया है ना, अब क्या आ रहा है, इसको इधर ले आओ और मतलब इस p से ये p कट गया, तो यहाँ देखो क्या बचा 4 माइनस 4p इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 4p, तो p इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, p इक्वल टू 1, मतलब p इक्वल टू 1 आ गया, जो हमसे पूछा हुआ था। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लाइन निकालनी है। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा p है उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो p की जगह b का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 1। अब AB की लेंथ, तो देखो AB की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला निकाल दो, लगा दो, तो लेंथ ऑफ AB क्या होगा, ये वही चीज, इसको फिर से ये हटा के ये हटा के यहाँ पे लिख दो x2 y2, और लेंथ ऑफ AB क्या होगा, ये फार्मूला लगा देते हैं अंडर रूट के अंदर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो x1 कितना है, तो 0 माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस x2 ये रहा y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 0 माइनस 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 10। ये डिस्टेंस है किसकी, AB की। अच्छे से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा, 10 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो 10 यूनिट्स, ठीक है। तो देखो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूले के बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बहुत आसानी से मैंने आपको फार्मूले का यूज करके सोल्व करने का तरीका बता दिया, ताकि कोई गलती आपसे एग्जाम में ना हो। ये जो बात मैंने बताई x1 x2 और यहाँ पे x1 x2, इसको दिमाग में रखना, ऐसे ही कर लेना, वरना फार्मूला मेकिंग में बच्चे बहुत गलती करते हैं। 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि बच्चों को फार्मूला ही पुट नहीं करना आता, तो क्वेश्चन क्या सोल्व होगा। पहले फार्मूले को तो सही से सोल्व करना देख लो, तो इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अच्छे से नोट डाउन करना ताकि कोई गलती ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। फार्मूला पे बेस एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे फार्मूला, सिंपल सा एक फार्मूला है, उस फार्मूले मेकिंग में, उस फार्मूले को में वैल्यू रखने में भी बहुत इजीली गलती कर देते हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से समझना, लाइफ में कभी कोई गलती नहीं होगी। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट P ये रहा, P को लिख लो यहाँ पे, P किससे है, A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस तरीके से लिख लेना ऐसे। यहाँ पे A लिख लो और यहाँ पे B लिख लो, और यहाँ पे लिख लो P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, K -1, 2। उसी तरीके से A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, 4 वो K, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं K, 5, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट मतलब PA और PB की डिस्टेंस, P मतलब A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है, और K मतलब K की वैल्यू बतानी है। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये, देखो ध्यान से, आपको पता होगा कि अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसको तो x2 माइनस x1 लिखते हैं, अरे कैसे भी लिख लो भाई, स्क्वायर है, अल्टीमेट पॉजिटिव कर देगा उसको, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, अब वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो इतना सा ये फार्मूला है, वैल्यू रखने में गलती कर देते हैं बच्चे। कैसे गलती कर देते हैं, ध्यान से देखो, इसको तो आपको हमेशा नाम देना है x1 और इसको नाम देना है y1। अब इसको नाम दे दो, देखो ध्यान से, x2 और इसको नाम दे दो y2, ठीक है। अब मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना, तो डिस्टेंस मतलब हमें डिस्टेंस फार्मूला, तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम AP इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम BP, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ये वाला अंडर रूट के अंदर, तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, x1 कितना है हमारा K -1, ध्यान से देखना, K -1 ब्रैकेट के अंदर माइनस x2 कितना है 3, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2, तो 2 देखना ध्यान से, माइनस y2 K का
होल स्क्वायर। यहाँ तक इसका काम हो गया, इज इक्वल टू, ये सिर्फ इतना है। अब इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या करेंगे, देखो आप क्या करना है एग्जाम में, ये जो वैल्यू है ना इसको अब मिटा दो, ये मिटा के यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या, ये देखो यहाँ पे लिख दो x2 y2। अब क्योंकि इसका काम नहीं पड़ेगा तो इसको आप इरेज कर देना, एग्जाम में भी ऐसे ही कर देना, ठीक है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब फिर से इस दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x1 कितना है, k -1 माइनस x2 कितना है, k, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, 2, देखना ध्यान से, 2 माइनस y2 कितना है, का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना। क्लियर है यहाँ तक, यही फार्मूला था मेन। अब देखो इसको सोल्व करना नहीं आएगा मैक्सिमम बच्चों को। जब भी स्क्वायर हो और स्क्वायर मतलब अंडर रूट हो दोनों तरफ, तो क्या करते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट का स्क्वायर, तो मतलब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो अब क्या बचेगा मेरे पास, ध्यान से देखो, k -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k -1, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस k का होल स्क्वायर, और इधर से कितना आएगा, प्लस का 2 माइनस k का होल स्क्वायर। समझ में आ गया अच्छे से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है। तो देखो यहाँ तो हमारा इस के से ये के कट गया, तो अल्टीमेट कितना बचा, -1। सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ, आपके मन में कर लेना। देखो मन में तो कितना होगा, ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। मतलब क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए, अच्छा इसको भी छोड़ो, हटाओ और आसान करते हैं, इसको भी छोड़ो, वरना इसको भी आप गलती नहीं करोगे। इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही लिखना, गलती नहीं होगी आपसे एग्जाम में, ठीक है। प्लस इसमें तो डायरेक्ट हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू के, ये हमारा इतना सोल्व हुआ। यहाँ कितना बचेगा, इज इक्वल टू में -1 का स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा, सेम वही चीज़ 2 माइनस के का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अच्छा इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एक बात सुन लो, यहीं पे देख लो ध्यान से, इतना करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। इधर से कितना बचा, -1 का, ओह एक मिनट, ये क्या बचा मेरे पास, प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 माइनस के है, यहाँ पे 2 माइनस के है, ये तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a था, a मैंने किसको माना था, a की जगह पे रख दो, तो k -1 का होल स्क्वायर इस a की जगह, और b की जगह कितना माना था मैंने, प्लस -3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है, k -1 और b कितना है 3, साइन के साथ नहीं रखना है, यहाँ पे b को -3 मत कर देना, माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा चुके हैं तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। और -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, e, कि 1 का स्क्वायर कुछ भी होगा 1, तो यहाँ देखो अब फिर से इसको खोल लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 9, और इसको अंदर भेज लो, तो 3 2 जा 6, और 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6k और माइनस प्लस का 6 इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से देखना। थोड़े डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं और आएंगे भी तो 3 नंबर में, उससे कम में आएगा ही नहीं, तो ध्यान रखना, अच्छे से करना ताकि कोई गलती ना हो। अब क्या बचा, देखो ध्यान से, इस 1 से ये 1 उड़ा दो, क्या बचा, k स्क्वायर माइनस का 2k और माइनस का ये, तो माइनस का 8k, और इधर क्या बचेगा, 9 और 6 15 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 15 बन जा 1, मतलब 15 की 1 से मतलब 15 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके ही आ जाए। तो मुझे तो पता है क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3k प्लस 15 इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, k, तो क्या बचेगा, k -5। अब यहाँ देखो, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है ये -3, तो -3 को यहाँ लिख लो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ चिपका दो, k -5 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, k -3 और
k-5 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k-3 इक्वल टू 0 एक लाइन में, और इधर से k-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की क्या वैल्यू हो गई, k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 5। ये दो वैल्यू है इसकी। आई बात समझ में? तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते ही हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला के 3 नंबर के हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से समझ सको। वीडियो को पूरी देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए, बहुत ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है और ये 3 नंबर में ही आते हैं। और इससे पहले अब तक मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ और सारे मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। एक तरीके से एक टॉपिक में पकड़ रहा हूँ और उस पर 8-10 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। देखेंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे उसको समझेंगे। क्या लिखा है, फाइंड अ पॉइंट P ऑन द वाई एक्सिस। इस बात को हाईलाइट कर लेना, ऑन द वाई एक्सिस। जब भी ऐसा लिखा हो ऑन द वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो P के कोऑर्डिनेट है वो हम क्या लिखेंगे, 0, y। ध्यान रखना, अगर यहीं पे x एक्सिस होता है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x, 0। सिंपल सी बात है, ये भी बच्चों को नहीं पता रहती, गलत कर देते हैं। अब P क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, किससे, यहाँ पे ध्यान से देखो, किस से, a, ये a है और ये b है। a और b के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,8 और ये कितना है, -6,6। क्लियर है? अब आपको पता होगा डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, मतलब क्या होता है, PA इक्वल टू PB, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम PA इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम PB। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी फिलहाल इस हिस्से को नहीं ले रहा हूं, मैं इसी को ले रहा हूं। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से। क्यों, क्योंकि इसको बहुत बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसको नाम दे दो x1 और इसको नाम दे दो y1 और इसको नाम दे दो x2 और इसको नाम दे दो y2, ठीक है। अब देखो फार्मूले में पुट करो, x1 कितना है, 0 माइनस x2 कितना है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y माइनस y2 कितना है, 8 का होल स्क्वायर। ये हमारा इतना काम हुआ। अब इसको इक्वल टू में, अब सेम यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, देखना ध्यान से। अब इसको मिटा दो, ये देखो, अब इस पॉइंट को मिटा दो। अब जो कि लिखा हुआ है, अब इसको नाम दे दो x2 और y2, वरना बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब सेम यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सेम यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन अब कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। अब x1 कितना है, 0 माइनस, ध्यान से देखना, -6 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y और -6 का होल स्क्वायर। अब समझ में आया? देखो इतनी सी बात है और इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, जब भी दोनों साइड अंडर रूट हो तो स्क्वायर क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो उससे फायदा क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब मैं देखो -4, तो यहाँ से क्या बचा, -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा है, y -8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 0 माइनस प्लस, तो 0 तो हट गया, तो प्लस के मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको खोलो तो कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 8 का 64 माइनस y इक्वल टू कितना आएगा, 36 प्लस इसको खोलेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आ गया समझ में? तो देखो इस 30 कटेगा नहीं, अब भी फिर वही गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 36 है ना। अब देखो ध्यान से, y स्क्वायर से तो y स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बच रहा है, देखो 64 प्लस 16 मतलब 80 माइनस 16y इक्वल टू, इधर से कितना बचेगा, और 72 माइनस 12y। अब क्या करेंगे इसको इधर और इसको इधर, तो कितना आ गया, माइनस का 16y और माइनस का है तो प्लस का 12y और इक्वल टू 72 और माइनस का 80,
तो यहाँ से देखो ध्यान से कितना बचेगा, ये माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 8, तो इस माइनस से माइनस ये कट गया, तो y इक्वल टू 8/4, मतलब y इज इक्वल टू 2। ये तो मेरी y आ गई जो हमसे पूछा था। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AP का डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ देखो जल्दी से, ये हो गया ना। अब हमारा a कितना था, 4,8, ये था मेरा a, और y कितना आया, y2, इस y को यहाँ रख दो, तो y इक्वल टू 2। और फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्या, डिस्टेंस फ्रॉम AB, डिस्टेंस फ्रॉम PA या AP। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AP अंडर रूट के अंदर x1 कितना है, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 4 चौक 16 प्लस 6 छिंग 36, तो ये कितना आ जाएगा, 52। और 52 को हम फर्दर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, 2 × 13, आप कर लेना, मुझे तो पता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2√13 यूनिट। यही डिस्टेंस है किसकी, AP की या PA की। तो देख लिया 3 नंबर का कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था और कितनी सिंपल तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप भी एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। आराम से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।